हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, उसकी जर्नल एंट्रीज आप करवाने जा रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में कैसे पास करेंगे हम। द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी आर गिवन बिलो। तो उससे नंबर 1 जो एंट्री आ रही है वो ये आ रही है कि आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जब अलॉटमेंट होगा डिबेंचर्स का उसके बाद क्या एंट्री करेंगे। ए नंबर, फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन। प्रॉफिट एंड लॉस में से यदि कुछ पैसा अलग रखना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो उसके बाद इसकी बी एंट्री क्या है, फॉर इन्वेस्टिंग द अमाउंट सेट असाइड फॉर रिडम्पशन। और ये जो पैसा आपने अलग रखा है रिडम्पशन के लिए उसको अब हम इन्वेस्ट करेंगे। तो नेचुरली डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक करके, क्योंकि बैंक से पैसा निकल जाएगा और इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाएगी। सी नंबर एंट्री है फॉर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। और यदि इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलता है तो वो कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और डी में क्या आएगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स। उसके लिए क्या एंट्री आएगी, इंटरेस्ट और जो होगा वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में। ठीक है जी। तो चलिए नंबर 2, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या एंट्री आएगी। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर इनकैशमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और बी नंबर पे क्या आएगा, फॉर अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन। वो कैसे आएगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। एंड फॉर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स वो बच्चों आ जाएगी एंट्री जब हम लास्ट में उसको पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे, टू बैंक हो जाएगा मतलब। एंड आफ्टर रिडम्पशन वो जो DRR है जो हमने बनाया हुआ वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो DRR अकाउंट जो कि क्रेडिट किया था शुरू में हमने फर्स्ट एंट्री में, उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे और जर्नल रिजर्व में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके मेथड्स कौन से हैं रिडम्पशन के। तो स्टूडेंट्स जो मेथड ऑफ रिडम्पशन है उसमें सबसे पहले आ रहा है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जैसा कि इशू के वक्त टर्म्स बनाई थी, एंड एनी डेविएशन देयर फ्रॉम विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट बाय द कंपनी। ठीक है जी। और रिडम्पशन बाय पेइंग ऑफ द डेट ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स शुड इशूड कैन बी डन इन एनी वन ऑफ द 3 मेथड्स। तो वो आपको पता 3 मेथड्स कौन से हैं। एक है बाय पेमेंट इन लमसम, एक है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, और तीसरा परचेज ऑफ डिबेंचर इन ओपन मार्केट। बट डिबेंचर समटाइम्स आर परचेज इन ओपन मार्केट, बट ये सिलेबस में कवर नहीं है आपके फाउंडेशन लेवल पे। तो इसको हम इग्नोर करते हुए सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे कि जहाँ तो वो लमसम है या वो इंस्टॉलमेंट में। लमसम का मतलब तो आप समझते हो कि सारा पैसा एक पर्टिकुलर पीरियड या उसका टाइम ऑफ डिबेंचर का एक्सपायर होने के बाद सारा स्पेसिफाइड अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को हम पे कर देते हैं। एंट्रीज वही रहेंगी जो मैंने अभी आपको करवाई हैं। और जब हम पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें भी उस पर्टिकुलर पोर्शन को एक एक करके जैसे वो इंस्टॉलमेंट्स में बोला होगा वो हम उनको पे करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए सारे पोर्शन को। और अगर आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को अपने मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।